दोस्तों, अगर आपको अपना कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है तो आज की वीडियो में आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से कैसे अपना कोटक बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप अपना कोटक बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 3 सेविंग्स अकाउंट जो कि तीनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको कौन सा बैंक अकाउंट खोलना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही में एक लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। इन तीनों ही अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले, क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, कौन सा बैंक अकाउंट आपको ओपन करना चाहिए, उन सभी के बारे में बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में हमें कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको बताया जाता है 6,000 रुपए तक के एनुअल कैशबैक देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये कैशबैक आपको तभी मिलेंगे जब आप अपना सुपर अकाउंट ओपन करते हैं। सुपर अकाउंट क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर आप अपना अकाउंट खोलने के बाद में एक्टिव मनी को एक्टिव कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 5.75% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा जो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो 100% डिजिटल होने वाला है। पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट ओपनिंग का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद में आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां के एरिया का पिन कोड डालेंगे और ओपन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी ईमेल आईडी डाला होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अब आपको यहाँ पर वेलकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। अब जैसे कि मैं अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रहा हूं तो मुझसे यहाँ पर जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो मांगा जा रहा है, वो हम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी नए मोबाइल नंबर से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपका लोकेशन का परमिशन मांगेगा जाएगा, तो नीचे आपको अलाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद लोकेशन की परमिशन को ऑन करने के लिए बोला जाएगा, तो अलाउ पर क्लिक करके लोकेशन की परमिशन को ऑन कर देंगे। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आधार कार्ड पर जो आपका फोटोग्राफ था वो देखने के लिए मिल जाता है, नाम देखने के लिए मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद पेज को ऊपर करेंगे। यहाँ पर आपसे आपके फादर का नाम पूछा जाएगा, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपसे आपका ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में कहीं पर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो आप यहाँ तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। प्रोफेशनल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल हैं तो होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पर दो ही ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, फैमिली इनकम और इंडिपेंडेंट इनकम, तो हम यहाँ से फैमिली इनकम वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। पेज को नीचे करेंगे तो अब आपसे आपके मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा। शादी से पहले उनका पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मेक श्योर करना है जो नाम आप डालेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है। नाम को कंफर्म करने के लिए दोबारा से नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस फिल करना है, लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे। एड्रेस फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपना फ्लैट नंबर, हाउस नंबर डालेंगे। इसके बाद में एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देंगे। लैंडमार्क में आप कोई भी फेमस जगह का नाम एंटर करेंगे। इसके बाद में आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट विड्रॉल कर सकता है। नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम डालेंगे। रिलेशन में बताएंगे वो आपके क्या लगते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डाल देंगे। नॉमिनी के एड्रेस में अगर नॉमिनी आपके ही एड्रेस पर रहता है तो सेम एज आधार वाले ऑप्शन को यहाँ से इनेबल कर देंगे, वरना पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपको नॉमिनी ऐड ही नहीं करना है तो ऊपर आपको स्किप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ आई विल ऑप्शन आउट पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सभी बॉक्सेस पर आपको क्लिक करने के लिए और सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने चूज प्लान टाइप का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक में खुलने वाले सभी बैंक अकाउंट के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। अब जो हमें पहला बैंक अकाउंट ऑफर किया जाता है वो 811 सुपर अकाउंट ओपन करने के लिए बोला जाता है, जो कि आपका प्रीमियम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट रहने वाला है। इस बैंक अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको इस बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको
हर महीने एक ट्रांजेक्शन आपको मिनिमम 10,000 रुपए की अपने बैंक अकाउंट में करनी होगी। ये 10,000 रुपए की अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एनुअली 6,000 रुपए तक के बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। हालांकि बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको पहले पैसे जमा करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप इन पैसों को निकाल सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यूज करके। इसके अलावा अगर आप ये सुपर अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपए से ऊपर की आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको इस पर 5% का कैशबैक देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो आपको फ्री में प्लेटिनम डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा वन टाइम के लिए 1 साल के लिए आपको एक चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अकाउंट की एनुअल फीस की बात करें तो यहाँ पर 399 की आपको एनुअल फीस देनी पड़ती है। अगर आपको अपना सुपर अकाउंट ओपन करना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वरना आपको यहाँ पर साइड में स्लाइड करना है। अब आपको जो दूसरा अकाउंट ऑफर किया जाता है वो क्लासिक अकाउंट ऑफर किया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है, यानी कि इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इस अकाउंट में आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी मंथली डिपॉजिट भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको हर महीने अपने बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं भी रखते हैं तब भी इस बैंक अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट को खोलने के लिए आपको फंडिंग करनी पड़ेगी, जो कि आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। हालांकि अकाउंट खोलने के बाद में इस अमाउंट को आप तुरंत ही फोन पे वगैरह से यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट में अगर आप जीरो बैलेंस भी रखते हैं तो आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा क्लासिक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आपको 5 रुपए पर लीफ का चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट में कोई भी एनुअल फीस नहीं होती है, लेकिन अगर आप इसका डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 399 रुपए का चार्ज देना ही पड़ेगा। अगर आपको ये बैंक अकाउंट ओपन करना है तो सेलेक्ट पर क्लिक करना है। चौथे अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 811 सुपर अकाउंट देखने के लिए मिल जाता है। ये अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मेटल का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें भी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा मंथली डिपॉजिट की बात करें तो हर महीने आपको एक 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में करनी पड़ेगी, लेकिन इनिशियल फंडिंग की बात करें तो कम से कम आपको 81,100 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस बैंक अकाउंट में आपको कई सारे बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया जाता है जो सुपर अकाउंट में बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सभी बेनिफिट आपको इस बैंक अकाउंट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जोमेटो से अगर आप कोई भी फूड ऑर्डर करते हैं जो कि 750 रुपए से ऊपर का अमाउंट रहता है तो आपको 20% का ऑफ भी देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही में आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं 1 साल के अंदर। इसके अलावा अगर आप बुक माई शो से टिकट बुक करते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री टिकट भी देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा ये बैंक अकाउंट अगर आप लेते हैं तो इसका जो डेबिट कार्ड लेते हैं आप मेटल डेबिट कार्ड, तो उसका आपसे 999 का चार्ज लिया जाता है। अगर आपको ये बैंक अकाउंट सही लगता है तो आपको इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम जिनका बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो क्लासिक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इसी अकाउंट को हम ओपन करेंगे तो सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप जो भी बैंक अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको फंडिंग ऐड करने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि मुझे 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो डिपॉजिट 2,000 पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट करने के लिए सभी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको पे बाय यूपीआई क्यूआर कोड का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। हम इसी से पेमेंट करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ जाएगा। आप किसी के भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना जो पेमेंट है यानी कि इनिशियल फंडिंग है वो कंप्लीट कर देंगे। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। हमने अपना पेमेंट कंप्लीट कर दिया है तो आप यहाँ देख सकते हैं फंडिंग कंप्लीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप कोई भी 6 अंक का पासवर्ड सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे, उसे दोबारा से सेम टू सेम यहाँ पर डाल देंगे। पासवर्ड को सही से एंटर करने के बाद में कंफर्म एमपिन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो एमपिन है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस बेचा जाता है। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो आप 299 का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें कि कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है तो आपको 100% क्लेम मिलने के फायदे मिल जाते हैं। हम अपना इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो यहाँ पर हम कंटिन्यू विदाउट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताया जाता है योर अकाउंट इज रेडी नाउ। हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पर हमें एमपिन भी हमारा सेट हो गया और हमारा जो डेबिट कार्ड है वो भी इशू हो चुका है। आप देखेंगे हमने जो बैंक अकाउंट ओपन किया है वो क्लासिक अकाउंट ओपन किया है, जीरो बैलेंस अकाउंट है। अकाउंट की डिटेल में हमें सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। इसके अलावा जो हमने फंडिंग करी है वो भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है।
अब आपको अपना वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको केवाईसी करने के लिए यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टार्ट वीडियो केवाईसी का, इसके अलावा बुक अपॉइंटमेंट का। अगर आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड नहीं है तो आप बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे और आप आज का या फिर कल का डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट आप सेलेक्ट करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर के थंब प्रिंट लेकर के आधार कार्ड से आपका केवाईसी कर देता है। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड मौजूद है तो आपको स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाता है कि वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। पैन कार्ड की कोई भी जीरोक्स कॉपी या फिर फोटो कॉपी नहीं चलेगी। वीडियो कॉल स्टार्ट करने के लिए आपको गो टू वीडियो केवाईसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको नया एड्रेस फिल करना है तो आपको ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस फिल कर देना है, वरना आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए बोला जाता है, तो डेबिट कार्ड अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपसे 399 रुपए हर साल चार्ज किया जाएगा। अगर आपको डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है तो यस पर क्लिक करके नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपके सामने एक कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सभी को क्लिक कर देंगे। इसके बाद में एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, तो सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपलोड करना होगा। तो टेक फोटो पर क्लिक करके अपना पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करके अपलोड करनी होगी, तो टेक सेल्फी पर क्लिक करके फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको अपने पेन से पेपर पर सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपको फोटो क्लिक करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। इसके बाद में जो आपने अपने पास में ओरिजिनल पैन कार्ड रखा है वो आपको अपने फेस के पास ला करके दिखा देना है। इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन जो आपने अपने पास में रखा है उस पर आपको लाइव सिग्नेचर करके दिखा देना है। आप जो भी सिग्नेचर करेंगे वही आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और आपका केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।